जय हिंद प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज की क्लास में। दोस्तों आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आ गए हैं। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस की टेस्ट सीरीज़ करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट क्लास में जुड़ जाइए और आप लोग फटाफट आंसर भी बताइएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लास्ट में अपना स्कोर कार्ड भी बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही बने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग ज़रूर, छोटी सी क्लास रहेगी तो ज्वाइन ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से आज के क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? बताइए, 4 ऑप्शन है। तो बताइए महास्नानागार की खोज कहाँ की गई थी? जल्दी बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में महास्नानागार की खोज की गई थी। ठीक, मोहनजोदड़ो में की गई थी। मोहनजोदड़ो जो है वो मृतकों की कांस्य मूर्ति, 3 मुख वाले देवता जिन्हें पशुपतिनाथ की मूर्ति या मातृ देवी की मूर्ति आदि यहाँ पे मोहनजोदड़ो में ये मिले थे। नर्तकों की मूर्ति, कांस्य मूर्ति मिली थी, 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ कहा जाता है उनकी मूर्ति, और मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। जबकि कालीबंगा में बात करें, यहाँ कालीबंगा में तो यहाँ पे मिला था जुते हुए खेत, अग्नि पूजा के साक्ष्य। और लोथल में क्या मिला था? बंदरगाह, धान या चावल, 3 युगल समाधियों के साक्ष्य आदि मिले थे। ठीक है, और बनावली में क्या मिले थे? मिट्टी के बना हल मिला था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है रंगपुर? तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक, गुजरात राज्य में स्थित है रंगपुर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में तथा धौलावीरा गुजरात में है। ठीक, कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। बनावली कहाँ है? तो हरियाणा में, तथा धौलावीरा गुजरात में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बंद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन संप्रदाय से था। बंद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? बताइए आप लोग, किस संप्रदाय से था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा शाक्य संप्रदाय से था। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ पे राइट आंसर होगा सांख्य। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा सांख्य समुदाय से था, सांख्य संप्रदाय से था। ठीक है, तो राइट आंसर सांख्य संप्रदाय हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। और उत्तर मीमांसा जो है उसके प्रवर्तक है बादरायण है। योग के प्रवर्तक पतंजलि हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राचीन शहर यहाँ पे लोथल होगा, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए भारत के किस राज्य में स्थित है प्राचीन शहर लोथल जो है वो कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल तथा प्राचीन बंदरगाह भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, प्राचीन बंदरगाह भी है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तथा इसकी खोज जो है डॉक्टर एस आर राव ने की थी। कौन किया था? तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट, लोथल जो है गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक, और इसकी खोज जो है वो डॉक्टर एस आर राव ने की थी। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद सूक्तकों का संग्रह है। ऋग्वेद सूत्रों का संग्रह मतलब ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ हैं। ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा, 1028 सूक्तियाँ हैं ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? बताइए नाट्य शास्त्र का रचयिता किसे माना जाता है? तो भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है?
प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पर्वियों या पुस्तकों में 1,00,000 छंद हैं। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, इसमें 18 पर्वियों या पुस्तकों में 1,00,000 जो है वो छंद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से एक बताना है, महाभारत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाभारत में। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के मंत्रों के समूह क्या कहलाते हैं? तो ऋग्वेद के जो मंत्रों के समूह होते हैं वो सूक्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूक्त कहलाते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत अभी हमने बताया कितनी सूक्तियाँ हैं, तो 1028 सूक्तियाँ हैं। ठीक, 1028 सूक्तियाँ हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? बताइए आप लोग, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य को जाता है। ठीक, किसको जाता है? तो चाणक्य को जाता है। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता जो है वो है महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणि। पाणि जो है ये अष्टाध्यायी के रचयिता है। ठीक है, कालिदास जो है मालवी कामिनम मित्रम के रचयिता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है ये हमें बताना है। तो इसके रचनाकार जो है वो हैं कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कालिदास हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और रचना है उनके लेखक, जैसे आप देखेंगे तो कालिदास जो है ना वो ऋतु संहार के हैं, कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीय सारे और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी के रचनाकार कालिदास हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। मुद्रा राक्षस के विशाखा दत्त हैं और ये ऋतु संहार जो है वो भी कालिदास जी की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। अगला है, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी आप लोगों को बताना है। अश्वघोष का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष है। राजतरंगिणी के लेखक जो है वो कल्हड़ हैं। ठीक, राजतरंगिणी के कल्हड़ हैं और बुद्ध चरित के अश्वघोष हैं। और यहाँ पे है, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, सभी को पता ही होगा। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो कौटिल्य के रचनाकार जो है वो अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका डैश खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है? किस खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है? कितने खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है? वराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका कितने खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है? ये आपको सभी को बताना है। तो ये पांच खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। वराहमिहिर की रचनाकार पंच सिद्धांतिका। ठीक है, 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। वराहमिहिर की जो अन्य रचनाएं हैं तो लघु जातक है, ब्रह्म संहिता है और ब्रह्म जातक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 45वें नंबर का क्वेश्चन है, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, ये हमें राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 326 ईसा पूर्व। बी वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर से संबंधित कुछ हम आपको पॉइंट्स बता देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। यूनानी शासक जो सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ये तो आपको पता है, क्वेश्चन में पता चल गया। सिकंदर के पिता का जो नाम था वो फिलिप द्वितीय था। ठीक है, सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य यानी कि उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, आप लोगों को ये भी बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदाइन। कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदाइन। ठीक है, उदाइन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन में थोड़ी सी ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। उदाइन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, उदाइन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अजातशत्रु के पुत्र उदाइन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र यानी कि कुसुमपुरा नामक शहर की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, यहाँ पे डैश डैश आएगा। कहाँ स्थानांतरित, राजगृह जो है कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा था, बाद में राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, तो बाद में कर दिया गया था पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी महाजनपद बज्जी महाजनपद की राजधानी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। बज्जी महाजनपद की राजधानी जो थी वो थी वैशाली। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पे टोटल 16 क्वेश्चन को कवर किया है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन कैसे हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे कि और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँ मैं, तो और ज़्यादा लेकर आऊँगी। और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ना चाहते हैं आप लोग, तो वो भी कमेंट में बताइएगा। पूरा ऑप्शन के साथ भी मैं अच्छे से बताऊँगी। तो आप लोग बताइए आप लोगों को किस प्रकार से करना है, क्या ऐसे ही आपको पढ़ना है या फिर और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है या फिर और भी क्वेश्चन इसमें ऐड करना है। जो भी हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और छोटी सी क्लास रहेगी, तो आप लोग जल्दी जल्दी रिवीजन के तौर पर इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और आप लोग ना अपना स्कोर कार्ड भी लास्ट में ज़रूर बताया करो कि आप लोग 15 या 16 क्वेश्चन में से आप लोगों से टोटल कितने क्वेश्चन सही बने। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद दोस्तों।